हेलो एवरीवन, एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको इस चीज़ में डर जो लगता है, मोस्टली बच्चों को डर लगता है इस वाले सॉल्यूशन में, लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ आप उसको फॉलो करिएगा और आपको इस वाले क्वेश्चंस के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ठीक से हम समझेंगे क्वेश्चन को, फिर हम उसके आंसर को समझेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड बाय 15%। मतलब इस लाइन का कहना है एक जगह की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है किससे? 15% से। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 15%। अभी तो 15% इंक्रीज हुई है और नेक्स्ट ईयर फिर 15% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द इनिशियल पॉपुलेशन। तो हमें बताना है जब नेक्स्ट ईयर, इस साल 15%, इस साल 15% वो इंक्रीज हो गई और नेक्स्ट ईयर 15% वो डिक्रीज हो गई, तो नेक्स्ट ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन बची है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, पहले तो ये पता चल जाएगा हमें। उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे। अब परसेंटेज निकालने का आपको पता ही होगा कि जो लास्ट में जो वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, उसका हमें परसेंटेज निकल जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाता है, फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। लेट the initial population bx। ठीक है, ये तो आसान है, हमने उसको x मान लिया। अब क्या कह रहा है? पॉपुलेशन जो है हमें तो पता नहीं, तो भाई x है। ठीक है, उस जगह की पॉपुलेशन x है तो वो इंक्रीज कितने से हो रही है? 15% से। 15% किसका होगा? इसी का होगा। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 15%। अब निकालते हैं इसको, कैसे निकलेगा? तो 15% ऑफ x होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाई 15/100, तो हम इसको 15x/100 कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आएगा ये तो इंक्रीज हो गया। अब आपके पास जैसे मान लो 10 रुपीज थे और 2 रुपीज आपको और मिल गए, तो आपके पास कितने हो गए? 12 रुपीज हो गए। तो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन x थी, इतनी और बढ़ गई। नेक्स्ट इतनी पॉपुलेशन थी हमारे पास, इस साल इतनी 15x/100 बढ़ गई है। तो क्या होगा? टोटल population of the place at the end of this year। इस साल हुआ है ना, तो इस साल का क्या होगा? टोटल x जो हमारे पास पहले थी प्लस 15/x डिवाइड बाय 100। मैं यहाँ डेसिमल कर सकती थी लेकिन मैंने डेसिमल किया नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं डेसिमल में चेंज करूंगी, लेकिन जितना इजीली काम हो सकता है स्मूथली यहाँ पे हम वो करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, 100 है, एलसीएम आएगा 100। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 100 जा 100, तो 100 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी प्लस 15x इक्वल टू
115 डिवाइडेड बाय 100, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज सोचिए, मेरे पास इस साल के एंड में इतनी पॉपुलेशन टोटल है। शुरुआत में x थी, 15% बढ़ गई तो इतनी बढ़ी, तो इस साल के एंड में कितनी है? 115x अपॉन 100 है। इतना तो क्लियर है? ठीक है। अब क्या कहता है कि आपकी 15% नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज किसकी होगी? यहाँ पे बस यही पॉइंट एक है जो बच्चों को परेशान कर देता है, ये चीज समझ लें तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। डिक्रीज किसकी होगी? एक्स की होगी? नहीं, एक्स तो अब ये बन चुका है, ये वाली पॉपुलेशन तो बढ़ गई, वो पॉपुलेशन यहाँ पहुंच गई, तो डिक्रीज किसकी होगी? इसकी होगी। ठीक है, इसका 15% हम पहले निकालेंगे और फिर इसी में से माइनस करेंगे, क्योंकि डिक्रीज तो इसी, भाई आपके पास 12 रुपीज थे, आपसे अब कोई 1 रुपये वापस ले लेगा तो आपके पास 10 रुपए में से 1 रुपये माइनस करेंगे या 12 रुपीज में से 1 रुपये माइनस करेंगे? भाई हमारे पास तो करेंटली 12 रुपए थे, तो उसमें से 1 रुपये वापस जाएंगे ना। 12 रुपीज हमारे पास थे तो 1 रुपये किसी ने ले लिए, तो अब हमारे पास 11 बचेंगे। हम 10 में से माइनस नहीं करेंगे, हम 12 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर population will decreased by 15%। तो 15% किसका? 15% ऑफ 115x डिवाइडेड बाय 100, इसका। ओके, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? परसेंट का साइन हटाया जाएगा, उसके नीचे 100 लगाया जाएगा और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन हटा के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है और 115x अपॉन 100 आता है। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में करते हैं तो ऊपर जो ऊपर नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे जो है उनकी आपस में होगी। तो 0 काउंट कर लेंगे, 1 1 जा 1 और 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अब 15 की मल्टीप्लाई 115 में होगी। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 1725x। इसको मल्टीप्लाई करना बताती हूँ यहाँ पे। 15 5 जा 75, 5 यहाँ आया, 15 1 जा 15 और 7 जो कैरी के थे वो 22, 2 यहाँ आया, 2 कैरी के, तो 15 1 जा 15 और 17। ठीक है, अब ये डिक्रीज अमाउंट था, यहाँ देखिएगा ये इतना इंक्रीज हुआ था तो मैंने उसमें ऐड करा था। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसी को जो जिसमें से डिक्रीज हो रहा है इसमें से माइनस करूंगी। ठीक है, नेट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इक्वल टू क्या आएगा? किस में से ये नंबर माइनस होगा? इसमें से, इस वाले में से जो इस साल के एंड में पॉपुलेशन थी उसी में से तो परसेंट माइनस हुई है, कम हुई है, तो उसी में से हम माइनस करेंगे। 115x अपॉन 100 माइनस 1725x अपॉन 10,000। हम देखेंगे इसको, अब हम यहाँ पे डेसिमल ला रहे हैं। मैं उसी जगह डेसिमल करती तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखेंगे मैं यहाँ पे इसको डेसिमल में चेंज करूंगी। यहाँ जब नीचे 2 0 हैं और 1 है तो 2 0 हैं तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा
115x है, तो 1 2 यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, माइनस। ऐसे ही मैं ये नंबर भी कॉपी करूंगी, 1 2 3 4 4 0 है, तो 1 2 3 4 पॉइंट मेरा यहाँ लगेगा और यहाँ 0 आएगा। अब होल नंबर जब देखा जाए तो होल नंबर तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 0। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, मैं माइनस करके यहीं पे बता देती हूँ, ये रफ वर्क है मैं लेकिन आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ। 1.15 इतना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 1725। अब कहें माइनस, अब इसको हम माइनस करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है 0, यहाँ 0, ठीक है। माइनस करो, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 10 बचा, 0 हो गया ये तो 10 में से 1 गया 9। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 0.9775 x। x हमारे साथ रहेगा। अब देखिए, शुरुआत हुई थी, इनिशियल ईयर का जो पॉपुलेशन था ये था, इस साल बढ़ के इतना हुआ, नेक्स्ट ईयर कम होके कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम टोटल डिक्रीज कैसे निकालेंगे? अब यहाँ एक चीज का ख्याल रखेंगे, x के आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है। x के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 नंबर है, और यहाँ कितना है बेटा 0 पॉइंट, यहाँ तो x हमारा बड़ा है, तो हम उसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिएगा, अगर x के आगे 2 होता तो ये होल नंबर 2 में काउंट होता, ठीक है। और इसके आगे मान लीजिए 0.7359 जो भी है, तो 0.7359 ऐसे हम इसको करते तो यही बड़ा होता। अगर ये x है और ये हमारा जो 2 साल के एंड में जो हमारी आगे भी कैलकुलेशन होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और 2 साल के एंड में जो ये वाली वैल्यू हमारी आई है वो 1.7635x आ जाए, और ये हमारी x है, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ 1 से ज्यादा है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, ये इंक्रीज हो गया। और अगर 0 है स्टार्टिंग में और 0.9 है तब भी ये कम है, यहाँ 1 होना चाहिए इससे बड़ा होने के लिए। 1 के बाद यहाँ अगर 0.1 भी है ना, तो ये 1 के बाद 0.1 भी है ना, तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे टोटल डिक्रीज कितना है। टोटल डिक्रीज कितना हुआ है इन पॉपुलेशन। इनिशियल ईयर का अब 0.9775x हो गया है, तो हम इसको क्या समझेंगे 1x, तो हम किस में से माइनस करेंगे, हम 1 में से माइनस करेंगे, तो 1.0, यहाँ 0.9775 है, और यहाँ फिर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। अब माइनस करते हैं, ये 10 है, 1 है, 0 है, ये 9 हो गया, ये इसने इसको लिया था 10 हो गया, इसने इसको दिया, ये 10 था तो ये 9 हो गया, ये 10 ने इसको दिया तो ये भी 9 हो गया, और ये 10 हुआ। 10 5 5, 9 7 में से 2, 9 7 2, और 9 9 0, और ये ऑलरेडी 0 हो गया था, तो हमारा क्या आ रहा है माइनस करके 0.0225x आ रहा है, ठीक है। ये हमारा डिक्रीज अमाउंट आ गया, ठीक है। डिक्रीज
पॉपुलेशन इन परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। टोटल डिक्रीज क्या है, 0.0225 x, इनिशियल वैल्यू क्या है x इंटू 100। ये मल्टीपल में है तो ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0.0225 इंटू 100। मल्टीप्लाई का टर्म देखिएगा, 2 0 है तो ये 2 प्लेस यहाँ होके यहाँ आ जाएगी, तो 2.25, ठीक है, 2 प्लेस होके यहाँ आ जाएगी 2.25%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब एक चीज समझ लीजिए, क्वेश्चन में पॉपुलेशन यहाँ इंक्रीज 15% हो रही है, हम इंक्रीज यहाँ 15 की जगह 20 हो जाए करने का वही तरीका, इंक्रीज में प्लस करेंगे, डिक्रीज में कोई भी नंबर आ जाए, या यहाँ पहले डिक्रीज हो रहा है यहाँ इंक्रीज हो रहा है, नंबर कुछ भी परसेंटेज के आ जाए, आपको इंक्रीज में प्लस करना है और डिक्रीज में माइनस करना है, और परसेंट जो दे रखा है उसका वो ध्यान रखिएगा, फिर आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डाउट्स आपके आप सारे क्लियर हो गए होंगे, इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।